बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक हिंदी में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। भारत के स्वर्णिम अतीत को अपने नाटकों की कथावस्तु बनाकर उन्होंने एक ओर तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार ग्रहण करते हुए अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया है। उनके नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों में काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इन नाटकों में सुंदर गीत योजना के साथ साथ भाषा में अलंकारिता और काव्यात्मकता साफ झलकती है। संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित हिंदी भाषा में लिखे गए प्रसाद के नाटकों की भाषा में साहित्यिकता का पुट विद्यमान है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी कथा भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के पराभव और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। प्रसाद ने जिस समय इस नाटक की रचना की, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, किंतु देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। प्रसाद ने साहित्यकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटनाक्रम में प्रस्तुत किया, जिसमें आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में तथा चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रसाद ने इस नाटक में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। साथ ही बताया है कि भारत एक अद्भुत देश है। यहाँ की कलाएं और सत्य पग पग पर अपना परिचय देते हैं। इस देश का दर्शन विश्व में अद्वितीय है। अन्य देश जहाँ मनुष्यों की जन्मभूमि है, वहीं भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि प्रत्येक विदेशी को अपनी ओर सहजता से बुला लेती है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री है, जो भारत के ज्ञान, दर्शन, सौंदर्य और संगीत के संदर्भ में पुस्तकों में पढ़ती है। उसने उस देश को कभी नहीं देखा जिसे ज्ञान का पालना कहा जाता है, और इसी कौतूहल को शांत करने के लिए वह भारत भूमि की सौंदर्य छटा का अवलोकन करने चली आती है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक सेना का शिविर, जहाँ वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी है और सोचती है कि लंबी यात्रा करके मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। भारत का नैसर्गिक वातावरण सचमुच अकथनीय है। यहाँ पर आने से पहले कार्नेलिया ने एक भारतीय गीत सीखा था, वह उसे गुनगुनाती है। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में इस गीत को द्वितीय अंक के प्रारंभ में रखा है, जो इस प्रकार है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाले पर, मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। कार्नेलिया भारत देश की सौंदर्य, संस्कृति और गौरव गाथा का गुणगान करते हुए कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तात्पर्य है कि भारत देश मिठास और लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य
अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देशों से आए हुए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाले पर, मंगल कुमकुम सारा। अर्थात सूर्योदय के समय तालाब में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेरते हैं तो सूर्य की किरणें उन पर नृत्य करती सी प्रतीत होती है। यहाँ का जीवन सुंदर, सरल और मनोहारी दिखाई देता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर जब सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ हो। लघुसुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कार्नेलिया कहती है कि प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल, मंद और सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर मुँह करके उड़ते दिखाई देते हैं, वहीं उनके घोंसले होते हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं, यहीं उन्हें शांति मिलती है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अर्थात जिस प्रकार बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा कर जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराशा और उदासी से युक्त हृदयों में नव आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत होती है, उन्हें भी यहीं विश्राम मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। कार्नेलिया कहती है कि रात भर जागे हुए तारे प्रातःकाल होने पर मस्ती से ऊँघते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहले कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। प्रस्तुत गीत के कला पक्ष को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। प्रस्तुत गीत में भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। लघुसुर धनु के पंख पसारे, इसमें उपमा अलंकार है। समीर सहारे, बादल बनते जब जगकर, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिल ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, इस पंक्ति में रूपक और मानवीकरण अलंकार के साथ ही बिंब निर्माण से काव्य में अनुपम सौंदर्य की सृष्टि हुई है। आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।